थोड़ा साउंड देख लीजिएगा। साउंड चेक किया कर लीजिए, साउंड और पिक्चर क्वालिटी, तो फिर हम आगे बात करें। गुड आफ्टरनून। चलिए, क्लियर है सब कुछ। आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक की। किसकी बात करेंगे? क्वाड्रेटिक की। देखिए, कोई नई चीज़ नहीं है। आप परफेक्ट स्क्वायर या फिर होल स्क्वायर बनाना 9th 10th से ही सीख रहे हैं। तो होता क्या है कि इंटीग्रेशन में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो कि क्वाड्रेटिक जैसा दिखता है। क्वाड्रेटिक जैसा मतलब x का पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक, और वो ऐसा कुछ दिखता है। देखिए, दिखता कैसा है? एक घर रहेगा वेरिएबल का, और कुछ यहाँ रहेगा, प्लस रह सकता है, माइनस होता है, और एक घर रहेगा कांस्टेंट का। ऐसा कुछ दिखता है। ये घर किसका है? वेरिएबल का। वेरिएबल का मतलब x, और ये घर किसका है? कांस्टेंट का। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इंटीग्रेशन में, अभी हम बताएंगे। तो ऐसा फोटो आपको बनाना है, मतलब एक घर में सिर्फ x रहेगा और दूसरे घर में कांस्टेंट का स्क्वायर रहेगा। जैसे जैसे कुछ ऐसा, +5 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका वेरिएबल का स्क्वायर, और ये हो गया आपका कांस्टेंट का स्क्वायर। प्लस है, हो सकता है माइनस हो सकता है अंडर रूट हो, मतलब ऐसा ही फोटो रहता है। अब बात क्या है सर, आपके सामने ये आया, आपको इसको अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा फोटो बने। ऐसा फोटो का मतलब है एक डब्बा हो जिसमें वेरिएबल रहे और दूसरा डब्बा रहे जिसमें सिर्फ कांस्टेंट रहे। तो सोचते हैं क्या किया जाए। देखिए, x का होल स्क्वायर माइनस माइनस है तो माइनस, यहाँ पे अपने मन से आप 2 दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे हमेशा आप 2 दीजिए। यहाँ पे 2 घर बनाइए। 2 काम आपको फिक्स करना है। एक तो यहाँ 2 देना है, और इस घर में बिना सोचे समझे x दे देना है, बिना कुछ सोचे समझे। अब बताइए यहाँ पे क्या दें? यहाँ पे क्या दें कि 6x हो जाए? मतलब सरकार ने आपको 6x दिया था, तो सर अगर हम 3 देते हैं, 3 तो हो जाएगा। खैर, थोड़ा और समझाने के लिए यहाँ पे हम 11 कर लेते हैं प्लस। अब देखिए आपको फील आएगा a² माइनस 2ab अब प्लस b², तो इसका स्क्वायर कर दिए अपने मन से, और अपने मन से घटा दिए, और सरकार का दिया हुआ कितना था? 11, उसको लिख लिया। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 में से 11 गया, तो प्लस कितना? 2 बचा।
अच्छे से अगर हम लिखें तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखिए तो जैसा फोटो आपको जरूरत था वैसा बन गया। ये किसका घर है? ये वेरिएबल का। और ये किसका घर है? कांस्टेंट का। क्योंकि 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? √2 का होल स्क्वायर। अरे दोनों के माथे पे हमको 2 चाहिए, कर दिए। थोड़ा देखिए कि तो सब कुछ तो क्लियर ही है। थोड़ा ऐसे सीखिएगा, फिर हम ट्रिक भी बता देंगे इसका। ये तो पहला क्वेश्चन था। इधर आ जाइए। दूसरे क्वेश्चन में आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपको अभी सिर्फ होल स्क्वायर बनाना है और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3। देखने में तो सर ये क्वाड्रेटिक जैसा है। हम भी चाहते हैं कि एक घर वेरिएबल का बने और एक घर कांस्टेंट का बने, तो कोई बात नहीं, काम क्या कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस, बिना सोचे समझे 2, बिना सोचे समझे ये दे दिए। अब सर यहाँ पे क्या दे? तो यहाँ पे आपको देना होगा 13/2, तब तो ये 2 खत्म। और जो भी यहाँ पे लिखेंगे उसी का स्क्वायर आपको अपने मन से देना है। ये तो अपने मन से आप दिए हैं, तो सर ये फिर क्या करना होगा? आपको अपने मन से माइनस करना होगा। और -3 तो पहले से दिया हुआ था सरकार द्वारा, ये तो पहले से है। यहां से यहां तक आप लिख सकते हैं x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर माइनस, आगे सॉल्व करना होगा 169/4 और -3/1, तो 12। ये हो जाएगा आपका 81/4 और इधर बनेगा आपका x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 13/2 और इसको आप लिख सकते हैं √181/4 का होल स्क्वायर। देखिए अब ये तो समझाने के लिए हम इतना बताए। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? देखिए x है तो x लिख दिए, फोकस आप इस पे कीजिए, पूरा फोकस आप x के पावर 1 पे कीजिए। फोकस कहाँ करना है? x पे x का जो पावर है 1 उस पे फोकस करना है। तो सर यहाँ तो प्लस है तो प्लस दे दीजिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब x को बंद कीजिए, क्या दिखाई दिया? 13, उसका आधा कर लीजिए, पावर में 2, और अपने मन से जो यहाँ पे है 13/2 का होल स्क्वायर और -3, ये -3 तो पहले से था, हमेशा आपको माइनस इसका स्क्वायर करना है। हमेशा क्या करना है? माइनस इसका स्क्वायर जो है हमेशा आपको माइनस करना है, हमेशा। तो दूसरे लाइन में बन जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बात होगी। हाँ, बात वही है, √2 का होल स्क्वायर आप लिखिए। हम सिखा रहे हैं कैसे हम लोग 2 डब्बा बनाना है आपको। एक डब्बा में देखिए वेरिएबल होगा और दूसरे डब्बा में कांस्टेंट होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा,
हमेशा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, और नहीं है तो बना लेंगे। अरे नहीं है तो क्या करेंगे, बना लेंगे। जैसे देखा जाए, मान के चलिए कुछ ऐसा, अगला क्वेश्चन हम ये दे रहे हैं 3x² प्लस 9x प्लस 6। सर देखने में तो ये क्वाड्रेटिक है, हाँ x का पावर 2 है तो मतलब क्वाड्रेटिक है। पहला काम, x² का कॉफिशिएंट 3 है तो 3 को आप कॉमन ले लें। अरे जो है उसी को कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा x², यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ क्या बचेगा 2। स्टेप 1, x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाना है, तो कैसे बनेगा 1? अरे जो है उसको कॉमन ले लीजिए, 1 बन जाएगा। फिर आगे काम क्या करेंगे, ये 3 तो है ही सर, ब्रैकेट दीजिए, x फोकस कीजिए इसके ऊपर, प्लस है तो प्लस, x को बंद कीजिए, 3 उसका आधा कर दिए, 3/2 है ना, इसी को आप माइनस कर दीजिए। अब +2 तो सरकार दिया हुआ है पहले से, बन गया। और थोड़ा सा इसको अगर अरेंज करेंगे अगर हम लोग, तो 2 दूनी 4 और 9, 5/4। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस √5 और डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। एक घर वेरिएबल का और दूसरा घर कांस्टेंट का। आगे बढ़ते हैं, x² का कॉफिशिएंट आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। फिर से बोलिएगा, x² का कॉफिशिएंट क्या बनाना है, तो 1 बनाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3x माइनस x², इसको भी बनाइए सर, कैसे होगा। पहला काम, माइनस को आप कॉमन ले लें और आपको ऐसा दिखेगा, x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाना है। फिर काम क्या, -x, फोकस करें इसके ऊपर। सर माइनस है तो माइनस लिखें, अरे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। x को बंद करें, क्या दिखाई दिया, जो दिखाई दिया उसका आधा कर लें, जो दिखाई दिया उसका आप आधा करें। अब ये नहीं कि हम माइनस है तो हमेशा 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 आपको 3/2 इसका स्क्वायर हमेशा आपको माइनस करना है, कसम खा लीजिए। इससे मतलब नहीं है, माइनस प्लस से मतलब हमेशा इसका स्क्वायर आपको माइनस करना है। और सरकार का दिया हुआ तो कुछ नहीं था। अच्छा सर, ये तो आप माइनस कर ही दिए, सरकार का दिया हुआ कुछ नहीं है, इसके बाद तो 0 है तो 0 हो गया। और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो ये माइनस तो लिखा हुआ था अच्छे से, देखिए आपके सामने बन के तैयार है, एक घर वेरिएबल का और दूसरा घर कांस्टेंट का। फिर आगे बढ़ते हैं।
7 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। पहला काम, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको सर 1 बनाना है। अच्छा 1 बनाना है तो आप माइनस को कॉमन ले लें। जैसे ही आप माइनस को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, पहला काम। उसके बाद फोकस कहाँ करनी है सर? फोकस आपको इसके ऊपर करनी है, तो माइनस एक्स, माइनस है तो माइनस 2 का आधा, एक जो है उसका स्क्वायर हमेशा माइनस करना है। और सरकार का दिया हुआ कितना है? अरे ये -7 तो सरकार का दिया हुआ है। हम क्या बोले हैं? जो है उसका स्क्वायर हमेशा आपको माइनस करना है। तो अब क्या बनेगा? माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और -8, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस √8 का होल स्क्वायर बन गया। सर ये आप बताए क्यों? ये भी तो बात है ना। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम कुछ रिजल्ट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिजल्ट को। अच्छा, पूरे इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल वाला डब्बा होता है उसमें x का पावर 1 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो शुरू से बताते आ रहे हैं। पहला dx अंडर रूट कॉन्स्टेंट, अब माइनस क्या? वेरिएबल। डब्बा मतलब वेरिएबल और x का पावर ये वेरिएबल है, और इसमें जो है x का पावर हमेशा 1 होना चाहिए और अलजेब्रा होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं से साइन इनवर्स ब्रैकेट डब्बा बाय a और नीचे में कोएफिशिएंट ऑफ x अब प्लस c। बुक में dx अंडर रूट, याद कीजिए अगर आप डिफ्रेंसिएशन पढ़े होंगे तो याद कीजिए साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ करता था। तो ये कांस्टेंट वाला घर अब माइनस क्या? वेरिएबल वाला घर। किसका घर है ये? कांस्टेंट वाला घर और माइनस वेरिएबल वाला घर। तो क्या लिखिएगा? साइन इनवर्स x बाय a और नीचे में कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या है? 1 है, प्लस c। अब इसी पे क्वेश्चन आपको देगा i dx और 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन वाला आपको 2 घर बना के दे दिया है, एक वेरिएबल का घर और एक कांस्टेंट का घर, ये बना के दे दिया है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। सीधा आपको लिखना है साइन इनवर्स x बाय 5, x बटा 5 और नीचे में 1 अब प्लस c। इस क्वेश्चन में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। i dx 2 का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और नीचे में 3 अब प्लस c।
इसमें भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बना हुआ है, सिर्फ x का कोफिशिएंट 3 है वो नीचे आ गया। तो जब जब आपको ऐसा फोटो दिखेगा तो साइन इनवर्स डब्बा बाय ए को याद कीजिएगा और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ x। रूट के अंदर में ये क्वाड्रेटिक टाइप का दिखेगा आपको, क्वाड्रेटिक है। अब मान के चलिए क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया, यही क्वेश्चन को कर देते हैं, अच्छा रहेगा। इसी क्वेश्चन में और ऊपर में क्या, dx। चलिए अब क्या सोचिएगा, स्क्वायर रूट है, अंदर में क्या है, क्वाड्रेटिक है। पहला चीज सर इसको आप क्या बनाइए, होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, इसको होल स्क्वायर बनाना है। तो अभी अभी हम लोग बनाए थे इसको होल स्क्वायर, तो dx अंडर रूट, माइनस को कॉमन लिए थे, होल स्क्वायर इसका क्या बनाए थे, कुछ ऐसा बना था। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर। जब इसको आप होल स्क्वायर बनाएंगे तो ऐसा ही कुछ दिखेगा। अरे पहला काम तो आप माइनस को कॉमन लेंगे, फिर जब ऐसा बना लेंगे फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। अब ये बताइए कि जिसको इससे यहाँ तक आना में प्रॉब्लम है, नहीं आ पाएगा, तो वो कभी ये क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक दिखे तो पहला काम कीजिए इसको होल स्क्वायर बनाने का या फिर फैक्टराइज करने का, तो पता चल जाएगा कि फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा बना लिए, dx अंडर रूट कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो हो जाएगा सर साइन इनवर्स x माइनस 1 नीचे में 2√2 अब प्लस c और x का कोफिशिएंट 1। लिख लीजिए इसको। कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन देगा, देखिए ना इसमें कैसे पकड़ेंगे सर कि साइन आने वाला है, कैसे पकड़ेंगे, तो अब ध्यान रखिए, एक तो स्क्वायर रूट होना चाहिए और वेरिएबल के आगे माइनस होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए और वेरिएबल के आगे माइनस होना चाहिए। तो समझ जाइएगा कौन आने वाला है, साइन आने वाला है। कौन आने वाला है, साइन आने वाला है। दूसरे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। P2 dx कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर, नहीं पहले रूट वाला ही क्लियर कर देते हैं। अगर ऐसा रहता, पहले रूट वाला ही क्लियर कर देते हैं। तो क्या होता है सर, लॉग डब्बा अब प्लस क्वेश्चन और नीचे में क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x अब प्लस c।
ये वेरिएबल का घर है आपका, तो लॉग, अरे ये पलट जाएगा अगर तो साइन आ जाएगा। dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, अब प्लस क्वेश्चन, और नीचे में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1 अब प्लस सी। अरे सर अगर यहाँ माइनस नहीं होके प्लस होता, मान के चलिए ऐसा होता, dx अंडर रूट प्लस हो जाता, तो आप क्या लिखते, लॉग डब्बा प्लस क्वेश्चन, और नीचे में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अब प्लस सी। माइनस रहे या प्लस रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कांस्टेंट के आगे ये माइनस है या प्लस रहे तो कौन आने वाला है, लॉग आने वाला है। और इस पे लिख लेते हैं एक dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, और नीचे में 1 ही होगा प्लस सी। अगर ये पलट जाएगा ना तो साइन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, साइन। तो इसमें भी आप गौर से देखिए, दो घर बना हुआ है, एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का। क्या क्या बना हुआ है, एक वेरिएबल का और दूसरा कांस्टेंट का बना हुआ है। तो इसमें भी आपको जरूरत पड़ेगा क्या बनाने का, होल स्क्वायर बनाने की जरूरत पड़ेगा। इसीलिए आप लोग को होल स्क्वायर बनाना हम सिखाए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अब इस पे क्वेश्चन कुछ हो जाए, देखिए क्वेश्चन आपके लिए ये है, i dx अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 25। पहली बात सर, स्क्वायर रूट तो दिखा, अंदर में क्वाड्रेटिक भी है, तो हम चाहेंगे, मेरे मन की चाहत ये होगी कि दो घर बने, एक में वेरिएबल का स्क्वायर रहे और एक में कांस्टेंट का स्क्वायर रहे। कोशिश करते हैं। तो dx अंडर रूट, क्या आप इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। हाँ बन गया। अगर वेरिएबल के आगे माइनस रहता तो साइन आता, लेकिन वेरिएबल के आगे प्लस है तो लॉग आएगा, कौन आएगा, लॉग आएगा। तो लॉग जब भी आता है तो मॉड के साथ आता है। देखिए डब्बा में कौन बंद है 2x प्लस क्वेश्चन, और नीचे में x का कॉफिशिएंट 2 है, अब प्लस सी हो गया। अगर वेरिएबल के आगे माइनस हो तो साइन आएगा, अरे रूट तो है ही।
चलो सीख रहा है। इसमें आपको होल स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है, दिख ही रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन ये है, आई, आप ही बताइए, dx और अंडर रूट 16x² प्लस 25 बताया जाए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, dx 16 माइनस 25x² का रूट। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए, आई dx अंडर रूट 16x² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। सर वेरिएबल के आगे प्लस है और रूट भी है तो लॉग आने वाला है। कौन आने वाला है, लॉग। तो लॉग मॉड डब्बा अब प्लस क्वेश्चन और नीचे में 4, अब प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट 4 है तो कुछ गड़बड़ लिखे क्या, थोड़ा ब्रैकेट। चलिए इसमें dx अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। सर रूट भी है और वेरिएबल के आगे माइनस है तो साइन आने वाला है। कौन आने वाला है, साइन। तो साइन इनवर्स 5x/4 नीचे में 5 अब प्लस सी। बहुत ही सरल है, अगर इंटीग्रेशन को देखा जाए तो ये बहुत ही सरल है। ये सब कुटुर पुटुर है। तो अभी तक यही समझिए कि इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन का नाम भी नहीं लिए हैं। इंटीग्रेशन में अभी हम सब्स्टिट्यूशन का छुए भी नहीं है, कुछ नाम ही नहीं लिए हैं। अभी हम लोग दो चीज़ पे काम कर रहे हैं, एक तो प्रॉब्लम का नाम क्या क्या है, प्रोडक्ट है, डिवीजन है, पावर है, और दूसरा क्या, कहीं भी अगर हमको क्वाड्रेटिक टाइप का दिखेगा तो हम उसको होल स्क्वायर बनाने का कोशिश करेंगे और आपको जो रिजल्ट है वो आपको दिमाग में रखना है। चलिए दो रिजल्ट देखे थे अभी हम लोग, आगे और देखते हैं। अब रिजल्ट को लिख ही लेते हैं तब फिर काम करेंगे। तीसरा रिजल्ट क्या रहेगा सर, dx और कुछ नहीं, स्क्वायर रूट आपको दिखाई नहीं दे रहा है,
स्क्वायर रूट नहीं है। एक घर वेरिएबल का है और दूसरा घर कांस्टेंट है, और दोनों के आगे प्लस ही प्लस है। तो सर टेन को आप याद कीजिएगा, टेन इनवर्स डब्बा बाय ए और 1 बाय कांस्टेंट अब प्लस सी, और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। दो बात तो हमेशा आप लिखते हैं, एक तो डब्बा के अंदर अलजेब्रा होना चाहिए और उसका एक्स का पावर 1 होना चाहिए, और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये इंटीग्रेशन का कभी ना साथ छोड़ने वाला नियम है। तो dx 1 बाय ए टेन इनवर्स x बाय ए अब प्लस सी, और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो तो 1 ही है। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, dx 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाय 3, 1 बाय कांस्टेंट, 1 बाय कांस्टेंट। उसके बाद टेन इनवर्स टू एक्स प्लस 5 और नीचे में कितना 3, नीचे में x का कोफिशिएंट 2 है अब प्लस सी, ये एक्स्ट्रा है 1 बाय कांस्टेंट, 1 बाय कांस्टेंट। अब ऐसा हो गया सर, मान के चलिए सिचुएशन कुछ ऐसा आ गया, बीच में माइनस हो गया, अगर बीच में माइनस हो जाए, डब्बा ही ले लेते हैं, 1 बाय 2a, 1 बाय 2 इंटू कॉन्स्टेंट, 1 बाय 2 इंटू कॉन्स्टेंट। इसको थोड़ा इस नज़र से आप देखिए, क्या आपको ये दिखाई दिया, डब्बा माइनस ए और डब्बा प्लस ए। लॉग, जब भी लॉग आएगा तो डब्बा माइनस ए और नीचे में क्या, कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। अगर सर माइनस है, अगर बीच में माइनस आ गया तो आप लॉग को याद कीजिएगा, रूट तो है नहीं, रूट है नहीं, रूट रहता तो देखते क्या होता। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या और हो सकता है, dx मान के चलिए कि x का होल स्क्वायर अब माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर प्लस रहता तो टेन इनवर्स आता, 1 बाय 2 इंटू कॉन्स्टेंट लॉग। बस इसको देखने का नजरिया आप ऐसे रखिएगा, x माइनस ए और x प्लस ए, मॉड x माइनस ए और नीचे में x प्लस ए प्लस सी। नोट कर लीजिए यहाँ तक। एक दो बार में कंफर्ट नहीं होइएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, थोड़ा कंफर्ट होने में टाइम लगेगा। एक ही बार में इतना इतना, फिर बहुत सारा प्रॉब्लम बनाने के बाद लगेगा अच्छा ऐसा हो रहा है तो चलो, रूट है तो साइन आएगा, प्लस माइनस है तो लॉग कुछ आएगा, वो अपने आप आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा। अच्छा इसी में कभी कभी क्या होता है कि आपको इसी में P4 में ही कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है, dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चा घबरा जाता है, अरे सर तो बताए थे
वेरिएबल था और फिर कांस्टेंट था, यहाँ तो कांस्टेंट, कोई बात नहीं, आप माइनस कॉमन ले लें। जैसे ही माइनस को आप कॉमन लेंगे क्या आपको ऐसा नहीं दिखेगा, और माइनस तो एक कांस्टेंट है, ये हाथी के सूर के बाहर जा सकता है, तो कोई बात नहीं। तो माइनस dx, फिर से देखिए वही बन गया, और ये माइनस 1/2a log, अब प्लस सी हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। ये कहानी है क्वाड्रेटिक की, ये कहानी है क्वाड्रेटिक की, जिसमें आपको ज़रूरत पड़ सकता है होल स्क्वायर बनाने की। पांचवा, पांचवा क्या है, आई dx, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, 1/कांस्टेंट सेक इनवर्स, और नीचे में क्या, कोफिशिएंट ऑफ x। अब मान के चलिए अगर ये डब्बा नहीं रहता, अगर ये नहीं रहता तब तो लॉग आ जाता, लॉग डब्बा प्लस क्वेश्चन, dx x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/a सेक इनवर्स x/a, और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी ये तो है ही 1, अब प्लस सी। क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3x, तो 1/5 लॉग, सॉरी सेक इनवर्स 3x/5, और नीचे में 3। अब प्लस सी तो आपको देना ही देना है। ये 5 गो रिजल्ट आपको हम बताए हैं जिसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक है। अब क्वेश्चन देने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको फोटो बना के दे, एक घर वेरिएबल का और एक घर कांस्टेंट का, या फिर वो बना के ना दे तो आपको बनाना पड़ सकता है। तो चलिए इस पे भी थोड़ा काम कर लिया जाए तब ना। मेन वही है, इसमें जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है वो बनाने में ही होता है, बाद बाकी तो दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आई dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, क्या सोचेंगे सर क्वाड्रेटिक है, तो फोटो बनाइए। कैसा फोटो बनाए, तो वही वाला, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो हम इंटीग्रेट करने से पहले इसको हम होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फोकस आपको इसके ऊपर करना है, प्लस 2 और x। यहाँ पे क्या, इतना जरूरत ही नहीं है, ट्रिक तो आपको हम बताए ही हैं ना। x अब प्लस, इस पे फोकस कीजिए, x को बंद कीजिए, 4 है उसका आधा कर लीजिए, प्लस है तो प्लस, जो है उसका स्क्वायर आप माइनस कर दीजिए। अब प्लस 3 तो सरकार दिया हुआ है, थोड़ा सजा के लिखेंगे, अगर 2 दूनी 4,
तो -4 अब +3 तो शायद -1 होता है, और 1 का पावर 2 करें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये बनाने जिसको आ गया ना, समझिए काम खत्म। ये बनाने अगर आपको आ गया तो काम हो गया आपका। I/dx क्वेश्चन का रूप ही बदल गया। ये घर वेरिएबल का और ये घर कांस्टेंट का, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? इधर मिटा देते हैं। एक घर वेरिएबल का और दूसरा घर कांस्टेंट का है सर, और बीच में माइनस है, तो आप लॉग को याद करेंगे 1/2 इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट 1 है, लॉग डब्बा माइनस कांस्टेंट, और फिर क्या डब्बा अब प्लस कांस्टेंट, और नीचे में क्या है x का कॉफिशिएंट 1 है तो +c तो देना ही देना है। थोड़ा और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 1/2 लॉग 2 में से 1 गया 1 और 3 अब +c हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेट आपको याद रखना है कि वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू कांस्टेंट लॉग डब्बा -1 डब्बा माइनस कांस्टेंट और डब्बा प्लस कांस्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है I/dx बाय 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी सर क्वाड्रेटिक है, और बस क्वाड्रेटिक है तो है, आपको तो बस यही सोचना है किसी तरह दो घर बनाया जाए। क्या ये बन जाएगा ये क्वेश्चन? अभिजीत कुमार बाय अभिषेक, बोला जाए क्या ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा? वही काम करते हैं, कौन सा 16 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। पहला काम माइनस को आप कॉमन ले लें, हो गया। पहला काम तो यही करेंगे ना, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। फिर आगे का काम क्या होगा, ये माइनस एक्स प्लस है तो प्लस, फोकस इस पे करें तो 6 का आधा 3 जो है उसी को माइनस कर दें, और -16 तो सरकार दिया था। थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो x + 3 का होल स्क्वायर -25। अब सब्र का बांध टूट गया,
मतलब ब्रैकेट को आप कहानी ख़त्म। तो ये माइनस माइनस प्लस और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। 25 को आप क्या लिखेंगे, 5 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। I dx अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर वेरिएबल के आगे माइनस हो और रूट हो तो साइन आने वाला होता है। साइन को आप बुला लीजिए, तो साइन इनवर्स डब्बा वेरिएबल, यही तो डब्बा है, और नीचे में 5, x का कोफिशिएंट 1 है और प्लस c, बस। हाँ, ये सब तो बन ही जाएगा, कुटुर पुटुर है सब, क्यों नहीं बनेगा। चलिए आगे भी देते हैं। और अब होमवर्क दे देते हैं आप लोग को, आप लोग अब बनाते रहिएगा। होमवर्क दिया जाए।
ये 20 क्वेश्चन है, बना के आप सेंड कर दीजिएगा तो अच्छा होगा, नहीं तो आप ही लोग बताइए। होमवर्क बनाने की संख्या बहुत कम है। होमवर्क बस लड़की लोग ही बनाती है, गर्ल्स में होमवर्क बनता है, और बॉयज़ में देखते हैं सिर्फ अभिषेक बना के भेजता है, और बस कोई नहीं। तो आगे आप लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है। और गुलशन भी शायद गुलशन बना के भेजता होगा। हाँ, तो बाद बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, रिजल्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि सर आपके यहाँ लड़की लोग गर्ल्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा क्यों होता है, तो मेरे पास भी जवाब नहीं होता है क्यों होता है। अब आप लोग देखिएगा अगर आप लोग के पास जवाब हो तो। चलिए बाय बाय, फिर कल मिलते हैं। टाइम बता दिया जाएगा। अभी वैसे तो 29 तक हाँ नीलेश भी बना के भेजता है। तो अब बोलता है, बच्चे लोग कमेंट करते हैं सर क्या बात है कि आप, उनका कहने का मतलब होता है कि कहीं आप झूठा रिजल्ट तो नहीं लगा रहे हैं, तो सेम बात है। तो कोई बात नहीं, जो जितना प्रैक्टिस करेगा मेहनत करेगा रिजल्ट उसका ही अच्छा होगा। आगे आप लोग समझदार हैं। अच्छा, टाइम अभी 29 तक तो छुट्टी है, लेकिन जैसे आज हम क्लास लिए तो कल भी इसी तरह किसी टाइम में हम कोशिश ज़रूर करेंगे क्लास लेने का। और आज एक पोर्शन आपका हम कंप्लीट कर दिए, वो होल स्क्वायर बनाने वाला। हो सकता है इसमें कुछ आगे बचा तो नहीं है कुछ, फिर देखेंगे। कंप्लीट हो गया है ये। कल फिर किस टाइम में क्लास होगा नहीं पता, आपको बता दिया जाएगा। अभी 29 तक ऐसे ही चलेगा। उसके बाद 30 से जो है वो 12:30 वाला जो है 12:30 में क्लास होता है वो कंटिन्यू चलेगा। तो होमवर्क बनाइए।